ओम शांति 11 अक्टूबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज शांति के सागर शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि हर आत्मा का मूल धर्म शांति है और बच्चों का फर्ज है कि पहले खुद शांति में स्थिर रहें और फिर पूरे विश्व को स्थायी सुख शांति का रास्ता बताएं। ये मुरली हमें आत्मस्मृति, ड्रामा की नियति और सच्चे पुरुषार्थ की गहराई समझाती है। बाबा की मुख्य समझानी है कि शांति का स्रोत एक ही है, तारांकन परमपिता परमात्मा। मनुष्य चाहे गुरु, साधु या किसी भी धर्म संस्थापक के पास जाए, कोई भी पूर्ण शांति नहीं दे सकता। शांति का वर्षा केवल शिव बाबा से मिलता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप में भी और सामूहिक होलसेल रूप में भी। ड्रामा एक्यूरेट है, बेहद की बुद्धि की जरूरत है। संसार का ये ड्रामा पूर्ण रूप से पूर्वनियत है, इसमें एक सीन का भी हेरफेर नहीं होता। बाप भी अपने एक्यूरेट समय पर आते हैं हर 5000 वर्ष बाद। इस सटीकता को समझने के लिए सीमित नहीं, बेहद की बुद्धि चाहिए, अर्थात देह अभिमान से परे आत्मिक दृष्टि से सोचना। शिवरात्रि का अर्थ और ज्ञान भी जानना अति आवश्यक है। शिव का जन्म नहीं कहा जाता क्योंकि वे निराकार हैं, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं, अर्थात अज्ञान की रात का अंत और ज्ञान के प्रकाश का प्रारंभ। जब शिव आते हैं, भक्ति की रात समाप्त होती है और ब्रह्मा के दिन का आरंभ होता है। स्थायी सुख और शांति केवल बाप से मिलते हैं। उनसे आधा कल्प 2500 वर्ष तक के लिए सुखधाम का वर्षा मिलता है, बाकी आधा कल्प दुखधाम रावण राज्य होता है। वर्षे की पहली पात्रता चाहिए पवित्रता। रावण राज्य में पवित्रता असंभव है क्योंकि जन्म विधि ही विकारयुक्त है। बाबा कहते हैं, पतित अपना छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा खुद का नुकसान है। जब तक आत्मा विकारों से मुक्त नहीं बनती, शांतिधाम और सुखधाम के अधिकारी नहीं बन सकती। ये वही समय है जब परमात्मा स्वयं आकर हमें पढ़ाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, आत्मा को सर्वोत्तम बनाने का काल। मीठे बाबा हमें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। मीठे बाबा चेतावनी देते हैं कि ये आसुरी दुनिया है, यहाँ अपमान, विरोध और दुख अवश्य मिलेंगे। ऐसे समय में अति विनम्र और सहनशील बनना है और श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना है। मीठे बाबा हमें ज्ञान और योगबल से अमरता का वरदान देते हैं। बाबा हमें अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। मृत्यु से परे आत्मिक स्थिति, इसका साधन है योग और बाबा की स्मृति। पुरुषार्थ कैसे करें? शांति में स्थित रहना और देना, स्वयं को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हुए मन को स्थिर बनाना। यही अभ्यास धीरे धीरे अचल अडोल स्थिति देता है। जो आत्मा शांति में रहती है वही शांति की बख्शीश दे सकती है। बाबा की श्रीमत पर चलना, हर कर्म में ये देखना कि क्या ये श्रीमत अनुसार है या मनमत परमत। कोई भी भूल या पाप हो जाए तो तुरंत बाबा को बताना, ये साहस आत्मा को हल्का करता है। बाबा की राह ही हमारी दिशा बने। स्मृति स्वरूप अभ्यास, लगातार ये याद रखना कि मैं रूह हूं, ये देह नहीं। यही आत्मस्मृति पुरुषार्थ की जड़ है। शरीर, संबंध और परिस्थितियों से बुद्धि को अलग रखना। पवित्रता का पालन, जीवन को विकार मुक्त बनाना है। काम को महाशत्रु समझ स्मृति योग से विजय पाना, तभी आत्मा पावन बनकर सुखधाम की अधिकारी बनती है। अचल अडोल स्थिति बनाना, एक नामी, एक शिव का नाम और इकोनॉमी, सादा और संयमित जीवन का अभ्यास रखें। इससे बुद्धि की लाइन क्लियर होती है और हलचल के बीच भी स्थिरता रहती है। नियमित मुरली और मनन, प्रतिदिन मुरली सुनना, पढ़ना, उस पर मनन करना और उसकी धारणा पर आत्मनिरीक्षण करना। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी पतित कर्म नहीं करना है। चाहे संकल्प, वाणी या कर्म में पतन सूचक प्रवृत्ति न आने दें। यदि गलती हो तो छुपाना नहीं है, सच्चाई से बताना ही उन्नति है। गुस्सा या असहिष्णुता नहीं रखना। कोई निंदा करे, विरोध दे या अपमान करे तो सहनशीलता की परीक्षा के रूप में स्वीकार करें। ड्रामा पर संदेह न करना, ये सोचकर दुखी ना हो कि ये क्यों हुआ। बाबा कहते हैं, हर सीन एक्यूरेट है। ड्रामा को कल्याणकारी समझ उसमें संभाव रखना। श्रीमत को त्यागना नहीं है। माया अनेक रूपों में श्रीमत से हटाने का प्रयास करेगी, कभी अपने विचारों से, कभी दूसरों के परामर्श से। इन सबसे बचना है। झूठ या दिखावा नहीं करना है। अपने अंदर की स्थिति छिपाकर बाहर दिखावा करना आत्मिक प्रगति को रोकता है। आज मीठे बाबा की समझानी ये है कि शांति, पवित्रता और आत्मस्मृति ही सच्चा पुरुषार्थ है। मीठे बाबा हमें सिखाते हैं कि स्वयं शांति में रहकर दूसरों को भी शांति का रास्ता बताना ही सच्ची सेवा है। ड्रामा को बेहद दृष्टि से देखो, हर सीन को शुभ मानो और एक शिव का नाम लेकर स्थिरता में रहो। यही पुरुषोत्तम संगम युग का श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति।